सोचिए, आप कुछ ही समय में लाखों कमाने वाले थे। आपके सपने एक सही निवेश से बस एक कदम दूर थे और फिर क्रैश। आपका दुनिया पल भर में ढह गया। एक नाम जो तुरंत दिमाग में आता है जब हम ऐसे वित्तीय संकट की बात करते हैं, हर्षद मेहता। पर क्या यह सिर्फ एक गिरावट थी या फिर यह दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय भ्रम था? आज हम इस वीडियो में हर्षद मेहता के घोटाले की सच्चाई को जानने वाले हैं। एक कहानी जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया, और यकीन मानिए आप इसे अंत तक देखे बिना नहीं रह पाएंगे। हर्षद मेहता सिर्फ एक स्टॉक ब्रोकर नहीं थे, वह एक फिनोमेनन थे। बिग बुल के नाम से मशहूर हर्षद मेहता सिर्फ नंबर नहीं बल्कि शक्ति, स्टाइल और अनगिनत दौलत का प्रतीक बन गए थे। वह आदमी जो एक फोन कॉल से शेयर बाजार को हिला सकता था, ऐसा व्यक्तित्व जो आज भी हम में से कई लोगों का सपना है, वह दुनिया के शीर्ष पर थे। इस वक्त आप शायद सोच रहे होंगे, यह आदमी तो फिल्मी हीरो जैसा लगता है। खैर, शायद यह कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है, क्योंकि असली सच्चाई वह कहीं अधिक डरावनी है। लेकिन इससे पहले कि हम गिरावट पर आएं, चलिए जानते हैं कि उन्हें सफलता कैसे मिली। मेहता ने एक रणनीति अपनाई थी जिसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। इस रणनीति में स्टॉक के मूल्य को बढ़ाया जाता था ताकि यह दिखे कि बाजार लगातार बढ़ रहा है। वह बाजार की वास्तविकता से काफी दूर थे और इस धोखे में निवेशकों को आकर्षित कर लिया। जैसे जैसे हर्षद मेहता की साम्राज्य बढ़ी, वैसे वैसे जोखिम भी बढ़ते गए। बंबई स्टॉक एक्सचेंज एक खेल का मैदान बन चुका था और हर्षद मेहता ने अपने हिसाब से सारे मोहरे चलने शुरू कर दिए थे। असली चौंकाने वाली बात यह थी कि वह भारतीय बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि अपनी स्टॉक मार्केट की चालबाजियों को फंड कर सकें। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम की खामियों का फायदा उठाया और बिलियंस रुपए उड़ा दिए। लेकिन अब यहां एक गंभीर मोड़ आता है। घोटाला बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन यह कभी भी टूट सकता था। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब कुछ बहुत अच्छा लगे तो आपको लगता है, क्या यह सच में ऐसा हो सकता है? ठीक ऐसा ही हाल था बाजार का। हर्षद की रणनीति पर निर्भर था केवल तात्कालिक लाभ और निरंतर धोखाधड़ी। लेकिन जैसे ही एक गलत कदम उठाया गया, पूरा सिस्टम ढह गया। फिर जो हुआ वह एक झटके जैसा था। यह सच सामने आया और यह खुलासा हुआ कि 4000 करोड़ का घोटाला हुआ था। यही वो रकम थी जो उन्होंने बिना किसी को बताए बैंकिंग सिस्टम से ले ली। और यह वो वक्त था जब पूरा देश चौंक गया था। निवेशकों का विश्वास टूट गया। लेकिन असली खतरा यही है, अगर आप इस घोटाले की तह तक नहीं जाएंगे तो क्या आप खुद को आज के समय में ऐसे धोखे से बचा पाएंगे? और फिर कुछ ही समय में हर्षद मेहता का साम्राज्य ढह गया। गिरफ्तारी हुई, निवेशक तंग हो गए और इसके बाद शेयर बाजार कभी भी वैसा नहीं रहा। लेकिन यहां जो असली सीखने वाली बात है वह है, हर्षद मेहता के घोटाले से हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि सच यही है, यह सिर्फ हर्षद मेहता का दोष नहीं था, यह हमारी भी गलती थी। हमने बाजार पर इतना विश्वास किया बिना यह समझे कि यहां पर जोखिम छुपे होते हैं। इस आदमी ने न सिर्फ बैंकों को बल्कि पूरे देश को धोखा दिया। और आज भी जब लोग शॉर्ट टर्म लाभ के लिए दौड़ रहे हैं, सवाल यही है, क्या हम वही गलतियां फिर से दोहरा रहे हैं? लेकिन यहां वो चीज है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ज्ञान, वह शक्ति जो सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है और जो आपको दीर्घकालिक और समझदारी से निवेश करने की दिशा दिखा सकती है। हर्षद मेहता की कहानी सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि यह एक जागरूकता का कॉल है। अगर आपको यह कहानी दिलचस्प और थोड़ा डरावनी लगी तो अगले वीडियो को जरूर देखें।